क्या आपको लगता है कि गाली हमारे माशरे का, समाज का हिस्सा बन गई है? नहीं, कोई किसी भी समाज में गाली देने का कोई जगह लिखा नहीं है। अच्छा, बच्चे जो है वो गाली सीखते कहाँ से हैं? जैसी सोबत वैसा वो करेगा, जो बोलेगा दोस्त वो ही बोलेगा वो भी। जी जी जी। दोस्तों के अलावा कौन जिम्मेदार है? माँ बाप भी है ना। गाली को हमको रोकना है तो हमें समाज के अंदर क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? जो आपने जो मुहिम चलाई है ना, वही गलत है। हमारी मुहिम गलत है। क्यों? जी। कि मुहिम चलाने की होती नहीं हमको। अगर हम हमारे ईमान पे हुए, हमारे दीन पे हुए, जी, हमारी तालीम पे हुए, हमारे अखलाक हुए, तो ये चीज़ होती ही नहीं है। यूँ तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। तो पहल तुमने की वो अच्छी बात है। जी, आप तो कह रहे हैं कि ये मुहिम ही गलत है। मुहिम नहीं चलानी चाहिए, वो मेरी बात है। तो पहल तुमने की वो अच्छी बात है। मुहिम चलानी पड़ रही है, ये मजबूरी है। तो ये मजबूरी है, मैं बोला ना, मजबूरी है। मुहिम गलत नहीं है। मुहिम गलत नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब अपने काम धंधे के लिए कभी किसी का फ़ोन आता है तो फ़ोन के ऊपर जो अपने बात करते हैं उसके ऊपर भी अपने कभी गाली गलौज हो जाती है, और वो गाली गलौज बच्चे सुन लेते हैं और वो उसके दिमाग में होते हैं। अपनों ने उनको सिखाई नहीं है, अपनों ने उनको नहीं सिखाया है, लेकिन ज़्यादातर अपने तो क्या फ़ोन के ऊपर ही रहते हैं। अरे भाई तूने ये किया, वो किया, यूँ करके 2-4 गाली दे देते हैं। वो बच्चे अब कैचअप कर लेते हैं। नहीं, यहाँ से वो शुरुआत होती है, जो ये नहीं होना चाहिए। हमारी मुहिम इसी के ऊपर है। बच्चा सुन रहा है, बच्चा कैचअप कर लेता है वो चीज़ का कि भाई ये जो बाहर के इस तरह ये गाली होते इस तरह बोलते हैं, फिर वो रिमाइंड करते हैं बच्चे। अपने सिखाते नहीं है बच्चे को, कोई माँ बाप बच्चे को सिखाता नहीं है, लेकिन अपने अपने हिसाब से जो बिजनेस के हिसाब से, यार दोस्तों के हिसाब से 2-4 अपने यूँ बात में जो दे देते हैं वो बच्चा पकड़ लेते हैं, और वहाँ से ये सब शुरुआत होती है। और ये चीज़ अपने को रोकना चाहिए कि भाई जब भी घर के अंदर कहीं भी अपने बात करनी है तो पहले देखो बच्चा है, माहौल है, क्या है, फिर आगे काम करो। आप जो मुहिम चलाई है ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अकेले मुहिम चलाओगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी मुहिम है डिसेंट्रलाइज करो, हर जमात के अंदर, मुसलमानों के हर महल्लों के अंदर जाके तुम इसको डिसेंट्रलाइज करके ऐलान दो। मुसलमानों को ये याद समझना चाहिए कि एक गाली बोलोगे तो कब्र में एक बिच्छू पैदा होएगा। बराबर है, तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए। खाली उसका डर रख के गाली मत बोलो ना, मेरा यही कहना और कुछ नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी संजीदा गुफ्तगू हुई यहाँ पर। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम तमाम को गाली से बचने और हमारे बच्चों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो गाली बोलते हैं, ठीक है, जो भी गाली बोलते हैं ये सीखते कहाँ से हम लोग? वो सिखाते हैं। जी, आप गाली जो है, जो भी ये गाली बोल रहे हैं, गाली सभी बोलते हैं, ठीक है, पर कोई गाली सीखता नहीं है। ना सिखाते हुए भी बच्चे गाली सीख जाते हैं। आपको भी किसी ने गाली सिखाई नहीं? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, गलत चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है पहले। अच्छा, अगर कोई भी कुछ गलत चीज़ हो रही ना तो जैसे लोग जितना रोकते हैं वो चीज़ पहले करने जाते हैं, वो गलत है हालांकि, बट ये साइकोलॉजी भी है। वो थोड़ा शैतान का भी भड़काना होता है, वो गलत चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करवाता है, तो वो बचना चाहिए वो सारी चीज़ों से। आप कुछ बोलना चाहेंगे गाली के बारे में? गाली देने से बेहतर है कि चुप हो जाए, गुस्सा आ रहा है या वहाँ से हट जाए तो बेहतर होगा। तो आज हम बड़ों की जिम्मेदारी क्या बनती है? आज से इंशाल्लाह सबको यूँ ही कहेंगे कि भाई गाली नहीं देना चाहिए, कि हर लफ्ज़ का हिसाब देना होगा आखिरत में। तो गाली का एकदम ऐसा करे कि गाली कोई ना दे, वो अगर देता हो तो उसको भी कहे कि भाई गाली नहीं देने का। खासतौर पे कि फैमिली के साथ अगर आप हो कहीं पे, खुद के घर में हो या किसी और के भी घर में, तो वहाँ पे बिल्कुल भी गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली के बारे में कुछ मालूमात है? कुछ हदीस शरीफ में क्या आया है, कुरान में सब कुछ क्या आया है, कुछ कहीं सुना उलमा से? जी सुना है ना, जैसे गाली देते हैं वैसे ही बिच्छू छोड़े जाते हैं अपने कब्र के अंदर। अच्छा, आज़ाब मिलता है अपने को। गाली के बारे में जो नुकसान है ना वो सबको मालूम है। जी जी सही बात है। पर बंद कोई नहीं कर रहा है, ये ना एग्री करता है इस बात से? तो क्या आज हम हाथ उठा के वादा कर सकते हैं कि आज से गाली बंद? नहीं, इंशाल्लाह हम ये गाली बंद, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो गाली है ना, गाली, वो गाली अगर हम बोलेंगे और हमारी वजह से किसी बच्चे ने गाली सीख ली, अब वो जब तक गाली बोलेगा उसका जो क्रेडिट है ना वो किसके खाते में आएगा? वो अपने ही सर पे आएगा। और इससे उल्टे अगर हमने किसी को अच्छा काम सिखा दिया तो अपने खाते में आएगा। तो जब अच्छा सिखाने पर अच्छा क्रेडिट हमारे खाते में आ सकता है, तो हमसे जो कोई बुरी चीज़ कोई सीख रहा है तो उसका जो बवाल है वो भी तो अपने खाते में आएगा ना। तो हम छोटे बच्चों पे काम कर रहे हैं, काम आप पर हो रहा है, पर दर हकीकत जो असर होगा ना वो छोटे बच्चों पे होगा। सही बात। तो खुदारा आने वाली नस्ल के लिए आपके बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो हमको तो उनकी गाली से बचाना है ना। सही बात है। तो अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में सरफ़ मकबूल फरमाए और की हुई बातों पर हमें इस्तेकामत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों को।
गाली देते आप? दोस्ती यारी में कभी कभी, दोस्ती यारी में कभी कभी, डेली देते, रोज देते, कभी कभी देते, कभी कभी ओकेजनली देते जी? हर मुहावरे के एंड में दे दे, अच्छा, दूसरे की शुरुआत होने से पहले दे दे। क्या लगता है गाली बोलने वाला जो इंसान है वो माशरे में अच्छा लगता है? नहीं नहीं, है ना? क्या क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, हम बहुत समझाते इसको, समझाते आप लोग? बहुत, हर बार, अभी भी हम समझा के रोड पे से। क्या समझाया इसको? भाई गाली मत बोल बिना फजूल के, वो भी गाली बगैर नहीं रह सकते। ये जो देखो, ये जो गाली है ना, जिसको हमने हमारी जिंदगी में ऐसा रसा बचा दिया है ना कि हम ना चाहते हुए उसको छोड़ नहीं सकते, चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं छोड़ने की कोशिश क्या करेगा लगता है, इंसान। मतलब गाली के बारे में कुछ सुना है? अजाब क्या होंगे, बिच्छू, हाँ। सांप, कुछ जैसे कुछ निकलेंगे, कुछ क्या सुने ला, जानकारी है? सुने ला। तो उससे भी कुछ डर वर लगता है तुमको? लगता है ना। रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट, रूमी नर्सरी स्कूल, ठीक है, हाँ। तो वहाँ पे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी लेवल के बच्चों को। हम ये चाहते हैं कि हम तो बिगड़ गए भाई, आपको भी गाली आती है, आपको भी आती है, आप ये अलग बात है, हम बोलते नहीं है, पर गाली तो आती है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गाली भी नहीं आए, बोलने की बात तो बहुत दूर रही। तो अगर आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, सब बोलते ही रहेंगे गाली गाली, और कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चों में जो साउंड जाता रहेगा, तो क्या वो गाली नहीं सीखेंगे? घर में नहीं, पर घर में नहीं बोलते। जब आप घर में नहीं बोलते तो बाहर भी क्यों बोल रहे हैं? बातें थे दोस्ती यारी में, मजाक मस्ती में, बाकी ऐसा कोई दिल पे लेके नहीं। मेरा भाई बोला, बहुत साफ दिल का आदमी है, और क्या निकल जाते। देखो ये जो गाली जो हम बात कर रहे हैं ना, उस पर भी हम कहीं ना कहीं मजाक ही कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गाली को लेकर लोग सीरियस हों। गाली हमारे ये मुसलमान का हिस्सा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कभी गाली नहीं बोलता, मोमिन कभी गाली नहीं बोलता। अब हम तमाम अपनी खुद की जात का मुहासिबा कर ले कि हम मोमिन हैं या फिर गाली बोल के हम क्या हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा तहजीब कल्चर नहीं है। मानते इसको आप? हाँ, मानते हैं। ठीक है, आपकी गाली, आप कहीं भी गाली डिलीवर कर रहे हो, छोटे बच्चे ने सुन लिया, अगर उसी ने एट द टाइम गाली को एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो गाली बोलता जाएगा, तो उसका गुनाह किसके सर आएगा? बेचारा। तो क्या आप उस बच्चे को गुनाह के अंदर आना, आप उसको सिखा रहे हैं? यू लर्न बैड अब्यूज है ना, अब्यूज वर्ड। तो आपको अगर नहीं बोलेंगे ना, तो बच्चे भी नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। हम बच्चों पे काम करने निकले, है ना, छोटे बच्चे पे काम करने निकले। हम तो बिगड़ गए जो बिगड़ने वाले थे, पर बिगड़ने के बाद सुधर भी गए। ठीक है, तो क्या आप तमाम लोग ये ऐड करते हैं कि अब से गाली नहीं बोलेंगे? इंशाल्लाह। ऐसा हाथ के बोलो, इंशाल्लाह से गाली नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गाली बोलने वाला इंसान अल्लाह को पसंद है? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या हम गाली बोलकर अल्लाह के गजब को आवाज नहीं दे रहे, मतलब बुलावा नहीं दे रहे? गाली यानी बहुत खराब बात है, यानी अल्लाह का अजाब को बुलाना। आपको पता है कि स्टडी के मुताबिक, मैंने जो स्टडी की है, अब आज भी आप किसी गांव देहात में जाएंगे ना, सूरत के अतराफ में जाएंगे ना, कहीं भी गांव देहात, जहाँ पे गांव देहात है, हाँ। सिटी नहीं है, हाँ, गाली आज भी वहाँ पर बहुत बुरी चीज है। वहाँ पे ना लड़ाई झगड़े हो गए, कत्ल हो गए। हाँ। पर जैसे ही हम सिटी में आते ना, तो गाली बिल्कुल यूज हो जाती है। नॉर्मल। हाँ, यूज टू। बट आप गांव में जाके कोई गाली लेके बताए खाली? हाँ, ये बात सही है, बात सही बोले। मैं भी गांव से ही हूँ, आसोट से। गांव में कभी भी गाली नहीं तो बोलेगा। जैसा ही गाली गाली बोलेगा ना, तो मतलब लड़ाई झगड़े हो लड़ाई जाएंगे। झगड़े, सही बात है। तो गाली को हमको दूर करना है, तो सबसे पहले अगर बड़े सुधर जाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे नहीं गाली बोलना बोलेंगे। बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गाली को रोकने निकले। अच्छा, समाज सोसाइटी से गाली को नाबूद करना है, बंद करना है। हाँ, आप गाली बोलते हैं? बट कभी कभार ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे कोई मोमेंट्स सिचुएशन खड़ी हो जाती है तब, मतलब बाई चांस मजबूरी में। अच्छा, बाकी ये मोस्ट ऑफ नहीं। ये गाली कहाँ सीखी आप? गाली जैसे बचपन से, मतलब जैसे थोड़ी बहुत स्कूल के पहले, मतलब स्कूल में, स्कूल के अलावा बाहर कहीं खेलने गए, हाँ, कहीं मतलब रिश्तेदार के वहाँ गए, फ्रेंड सर्कल में गए। तो हमारे माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कि गाली कभी नहीं बोलनी चाहिए, और किसी को ठेस पहुँचे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल। लेट गो कर देना चाहिए। और हो सके तब तक सामने वाले अगर बोलता हो तो उससे अच्छी भाषा में, मतलब जो है ना, मजहब की भाषा में, या फिर किताबों की अच्छी राइटरों की भाषा में उसे समझाना चाहिए। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात की, माशाल्लाह।